हाँ जी, जय हिंद है सबको। क्या हाल है सबके। उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो की मैंने सीरीज चलाई है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो की, ये आपको पसंद आ रही होगी। तो आज हम इकोनॉमिक्स का द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो पेपर में एक बार तो ऐसा भी हुआ, 2019 का पेपर था शायद कि, या पता नहीं 20 का था, कि सिर्फ इस 5 ईयर प्लान से 4 क्वेश्चन पूछ गया। यानी मतलब वैसे तो इकोनॉमिक्स ना आए तो एक के भी ना आए, ठीक है, और आए तो 4-4 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से आ जाते हैं। ओवरऑल स्टैटिक पोर्शन की देखें तो स्टैटिक पोर्शन से द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज 5 ईयर प्लान। और 5 ईयर प्लान में बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि बहुत ही गहरी नॉलेज कुछ चाहिए, बस इतना से याद रखना है कि भाई साहब कौन सा प्लान का मोटिव क्या था, कौन लाया था, क्या मॉडल का बेस था, इस टाइप की बातें आपको मोटा मोटा याद रखनी है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा अगर मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ मैं कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, तो ज़रूर सपोर्ट करें बाय लाइकिंग, शेयर एंड सब्सक्राइबिंग। इसके अलावा मैं अनाउंसमेंट एक ये भी कर दूं कि बहुत ही जल्दी एक पूरे दिन की मैराथन भी आने वाली है। और इसके अलावा एक मैथ की मैराथन कौस्तभ द्वारा हम प्लान कर रहे हैं, जिसमें वो पूरी रात लग के सारे मतलब सिलेबस की रिवीजन, बेसिकली फॉर्मूला शीट वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो पूरा तैयार विद कॉन्सेप्ट ही समझाएगा वो तो, ठीक है। ये मतलब कोशिश है। तो शायद इन एफर्ट्स से आपको भी लगे कि नहीं यार ये बंदा डिजर्व करता है 1 लाख जल्दी, तो आप भी मदद करें। चलो जी, 5 ईयर प्लान की बात करते हैं। जब मेरा भारत देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे मतलब एक नया देश बना था, है ना, तो ऑब्वियसली बिना प्लानिंग के हम कुछ नहीं कर सकते थे, प्लानिंग तो जरूरी थी। तो प्लानिंग किस फॉर्म में हो, तो हमने उठाया जी 5 ईयर प्लान की, 5-5 साल के प्लान बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। बिकॉज रैंडम प्लान या जल्दी जल्दी बनाए गए प्लान, 1 साल में बनाए गए प्लान उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, बिकॉज अपना विजन लंबा था। तो हमने प्रॉपर प्लानिंग के साथ सोचा कि भाई 5-5 साल का मतलब प्लान्स बनाते हैं। ये मॉडल हमने लिया उस टाइम के यूएसएसआर से, कि 5 ईयर प्लान्स का कॉन्सेप्ट हमने लिया, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, प्लानिंग के टाइम पे तो अपने चाचा नेहरू ही थे, नेहरू जी की ही ये सारी सोच थी और उन्हीं की वजह से इंप्लीमेंट हो पाया। 1950 में वी इम्प्लीमेंटेड या फिर वी फॉर्म्ड नेशनल प्लानिंग कमीशन। आज के टाइम पे प्लानिंग कमीशन एग्जिस्ट नहीं करता है, बट उस टाइम पे नेशनल प्लानिंग कमीशन जिसका काम था ये 5 ईयर प्लान्स डिजाइन करना बेसिकली, ठीक है। तो पहला 5 ईयर प्लान हमने 1951 में लॉन्च करा था। उसके बाद टोटल अभी तक 12 5 ईयर प्लान हमने देखे हैं, ठीक है। और उसके अलावा कुछ रोलिंग प्लान्स भी है, वो मैं बताऊंगा आपको। बाकी टोटल 12 5 ईयर प्लान देखे हैं। अब था क्या कि 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट है ना, जैसे मोदी गवर्नमेंट आई उन्होंने खत्म कर दिया। उन्होंने बोला ये 5 ईयर प्लान जैसा कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आता है, हम एक नया इंस्टीट्यूट बनाएंगे जो कि एक्चुअली इससे बेटर होगा। तो 5 ईयर प्लान जो है, जो 12th 5 ईयर प्लान था, वो आधा ही बीच में छोड़ दिया गया और एक नया इंस्टीट्यूट बना 2015 को, 1 जनवरी 2015 को, जिसका नाम था नीति आयोग। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जो प्लानिंग कमीशन का काम था अब वो नीति आयोग करोगा, लेकिन ऑब्वियसली कुछ डिफरेंसेस थे। जैसे कि जो प्लानिंग कमीशन था, इसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि ये बस थोपता था स्टेट्स पे, मतलब स्टेट्स का कोई रोल नहीं हुआ करता। तो वहीं पे नीति आयोग में जो सारे काम होते हैं वो गवर्निंग काउंसिल इसकी काम करते हैं, और गवर्निंग काउंसिल के मेंबर हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है, और अगर यूटी है तो वहां का गवर्नर, ठीक है। तो इसका था कि भी हम तो सब मिलके, मतलब इट शुड बी अ होलिस्टिक प्लान ना, मतलब कि सिर्फ सेंटर की थोप दे स्टेट पे। तो उस पर्पज से बोला गया कि हम बढ़िया इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश कर रहे हैं जिसका नाम था नीति आयोग। तो आज के टाइम पे नीति आयोग फंक्शन कर रहा है। ये 7 ईयर स्ट्रेटेजी एंड 15 ईयर लॉन्ग विजन पे काम करता है। ये 5 ईयर प्लान जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन एक चीज जो मुझे इसमें लगती है खराब है, या मतलब कमी कह लो आप, कि इसकी रिपोर्ट्स नहीं है। जैसे 5 ईयर प्लान का तो पूरा प्रॉपर ये था ना कि भाई अपने अल्टीमेटली टारगेट्स क्या रहने वाले हैं, ये था प्लान। वो यहाँ पे मिसिंग है कहीं ना कहीं, कि मतलब जैसे अभी दिखाऊंगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ना, ये भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चे फर्स्ट 5 ईयर प्लान की। ये 1951 से 56 में लॉन्च करा गया। क्या आपको याद रखना है, याद करने वाली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑब्वियस सी बात है। क्या फोकस था, फोकस आपको याद रखना है, एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट था। दूसरा मॉडल कौन सा था, हारोद दोमर मॉडल। इतनी बातें आपको याद रखनी है। सक्सेसफुल रहा था प्लान। बस भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, देश को सबसे पहले खाने की चीजें तो मिले, तो खाने की चीजें के लिए हमने सबसे पहले अपना, सिंस अपना कृषि प्रधान देश है, तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान डन, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। सेकंड 5 ईयर प्लान पे आ जाओ। 56 से
61 अगेन नेहरू जी की लीडरशिप में उन्होंने बोला चलो खाने का तो अब कॉन्सेप्ट ठीक हो गया, अब थोड़ी सी ना बेसिक इंडस्ट्रीज डेवलप करते हैं। तो इस टाइम पे उन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे फोकस करा। एग्रीकल्चर साथ साथ चल रहा था बट इंडस्ट्री पर फोकस करेंगे, जो अपने टारगेट्स थे वो हमने अचीव करे। इस प्लान को बोला जाता है पीसी महलनोबिस मॉडल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पीसी महलनोबिस मॉडल। ठीक है, तो बेसिकली महलनोबिस थे जो कि अपने स्टैटिस्टिक्स के पिता भी है, इंडियन स्टैटिस्टिक्स के। तो उन्होंने बेसिकली इस पूरे प्लान को डिजाइन किया था, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज महलनोबिस मॉडल। थर्ड 5 ईयर प्लान की बात कर लेते हैं। थर्ड 5 ईयर प्लान को गडगिल योजना भी बोला जाता है, बिकॉज प्लानिंग कमीशन के जो डेप्यूटी चेयरमैन थे गडगिल, उन्होंने पूरा इसको फॉर्म करा था। दिस इज ऑल्सो नोन एज गडगिल योजना। हमें इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना था, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज इन सब पे जोर देना था। लेकिन हुआ क्या, आपके टाइम पीरियड आप देख रहे हो, इस टाइम पीरियड पे हम पे 2 अटैक हुए, चीन का अटैक और पाकिस्तान का अटैक। चाहे एक में हारे एक में जीतते, लेकिन ओवरऑल नुकसान तो हुआ। तब समझ में आया कि भाई साहब कहीं पे हम लैग कर रहे हैं, दैट इज डिफेंस। और जितना पैसा एक्चुअली यहाँ लगना था वो पैसा लग गया सारा वॉर में। जो पैसा यहाँ लगना था वो लग गया सारा वॉर में, तो बड़ी दिक्कतें हो गई। तो अल्टीमेटली ये प्लान जो है ये फ्लॉप रहा। फ्लॉप मतलब कि हमें मतलब बहुत ज़बरदस्त सेटबैक झेलना पड़ा। इतना सेटबैक कि हमें प्लान हॉलीडेज लेने पड़े। मतलब कि अब जो अपने नॉर्मल चल रहा था ना, कह रहे भाई अब अपने बस की नहीं है, जब इकोनॉमी इतनी बुरी हालत हो गई इकोनॉमी की तो हम ना झेल पाएंगे, तो प्लान हॉलीडे। ठीक है, तो हमने प्लान हॉलीडे लिया है बच्चे 66 से 69। दिस इज वेरी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हमने एनुअल प्लान्स बनाए हैं, मतलब एक एक साल के प्लान बनाए 3 साल तक। ठीक है, दिस इज नोन एज प्लान हॉलीडे। ठीक है, अब जब सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल हुई, इंदिरा गांधी जी आई पावर में, तो फोर्थ 5 ईयर प्लान लॉन्च करा गया। इसकी टाइमिंग थी 69 से 74 इंदिरा गांधी के उसमें। इसका मेन एम था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। ये इसका वो था। इसके टाइम पे और भी अच्छे अच्छे काम करे गए, जैसे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स करा गया। 14 बैंक्स को पकड़ के नेशनलाइज कर दिया गया, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। ठीक है, फैमिली प्लानिंग वाला जो सिस्टम था वो इस टाइम पे इंप्लीमेंट करा गया। ठीक ठाक ग्रोथ करी, मतलब ऐसा नहीं था बहुत ज़्यादा बहुत कम, ठीक ठाक से ग्रोथ करी। अपने टारगेट से तो ऑब्वियसली कम ही था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है फिफ्थ 5 ईयर प्लान, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें बोला गया गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा फिफ्थ 5 ईयर, मतलब प्लान तो एक्चुअली फोर्थ में कर लिया गया था। ठीक है, लेकिन जो गरीबी हटाओ मेन जो है ना, दैट इज इन फिफ्थ 5 ईयर प्लान। ठीक है, अगर बाई चांस फिफ्थ ना दे रखा हो और फोर्थ 5 ईयर प्लान दे रखा हो, मैच द कॉलम में है, तब भी आप गरीबी हटाओ कर दोगे, बिकॉज इंदिरा गांधी के टाइम के आए हुए प्लान है, काम वहीं पर हो ही जा रहे थे। ठीक है, लेकिन गरीबी हटाओ का मेन जो था इंप्लीमेंटेशन वो फिफ्थ 5 ईयर प्लान में हुआ था। वो नारा है ना, मतलब इंदिरा गांधी बोलती है, वो लोग बोलते हैं इंदिरा हटाओ, और मैं बोलती हूँ गरीबी हटाओ। ठीक है, तो वो इसी टाइम के बच्चे, यही एक वो था। ओवरऑल ये सक्सेसफुल रहा, बिकॉज हमने एक ठीक ठाक ग्रोथ रेट अचीव कर ली थी। लेकिन 1978 में क्या हुआ, मोरारजी देसाई की सरकार बनी, उन्होंने इस प्लान को बीच में रोक दिया। कह रहे ये हमें इंदिरा की कोई भी चीज़ हमें फॉलो नहीं करनी, और वो लेकर आए रोलिंग प्लान्स बच्चे। फिफ्थ 5 ईयर प्लान खत्म होने के बाद रोलिंग प्लान आए बच्चे। ठीक है, फिर लेकिन जैसे ही फिर दोबारा इंदिरा गांधी सरकार में आई, इन्होंने रोलिंग प्लान के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया। कह रहे भाई ये छोड़ो, ये रोलिंग प्लान जैसे कोई, रोलिंग प्लान मतलब क्या था, ईयरली प्लान। ठीक है, ईयरली प्लान था रोलिंग प्लान का मतलब। तो उन्होंने बोला कि छोड़ो ये सब कोई बकवास की चीज़ है, हम क्या करेंगे, मतलब ईयरली करेंगे। फिर मतलब ऐसे ना प्लान को डिवाइड कर लेंगे, ईयरली, 3 ईयर, 5 ईयर, मतलब ऐसे स्टेप बाय, सीधा 5 साल बाद एनालाइज नहीं करेंगे हम, तो स्टेप्स में भी एनालाइज करते रहेंगे। ये जो भी मोटिव इनका अच्छा पूरा वो नहीं कह रहा हूँ मैं, बट अल्टीमेटली एक 6th 5 ईयर प्लान आया, जो कि इंदिरा गांधी दोबारा लेकर आए, बिकॉज उसने रोलिंग प्लान के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया 1980 से 85। ठीक है, अब इसमें क्या था, इसमें भी पॉवर्टी हटानी थी और टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ना था हमें। ठीक है, गरीबी हटाओ स्पेसिफिकली फिफ्थ 5 ईयर प्लान है। ठीक है, तो चलो ओवरऑल इसने ठीक ठाक ग्रोथ अचीव कर ली, थिंग्स वर गोइंग गुड। 7th 5 ईयर प्लान की बात कर लेते हैं। 1985 से 90 राजीव गांधी जी के टाइम पे। अब वही है, अब सेल्फ सफिशिएंट बनाना है। ठीक है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने, ये सब चीज़ें थी। जो इंपॉर्टेंट प्लान्स थे वो, मतलब ये मान लो फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक थे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लान आएगा अभी। ठीक है, इसके बाद एक और आएगा। ठीक है, तो ये हो गया जी। चलो, उसके बाद एनुअल प्लान्स आए दोबारा।
5 ईयर प्लान नहीं हो पाया एग्जीक्यूट, बिकॉज द रीज़न इज़ कि 1990 में अपनी जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो ठीक नहीं थी, इतने प्रधानमंत्री बदल रहे थे उस टाइम पे, जो है ना इंद्र गुजराल, देवगौड़ा, ये सब उसी टाइम के, चौधरी चरण सिंह, ये उसी टाइम के प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जो मतलब कुछ कुछ महीनों में प्राइम मिनिस्टर बदल जा रहे थे। तो फाइनली आया 8th 5 ईयर प्लान। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 1992 से 1997। दिस इज़ नरसिम्हा राव मनमोहन प्लान। दिस इज नरसिम्हा राव मनमोहन। ये वो टाइम है जब बोला जाता है देश बिकने वाला था और मनमोहन सिंह ने देश बिकने से बचाया था, बिकॉज इसमें हमने एलपीजी लेकर आए थे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, नरसिम्हा राव जी अपने प्राइम मिनिस्टर थे। नरसिम्हा राव मतलब इस टाइम पे इतना सक्सेसफुल रहा है सारा कि अपनी इकोनॉमी दोबारा से चल पड़ी, वी मूव टुवर्ड प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, अपनी इकोनॉमी दोबारा से दौड़ पड़ी। तो इट वाज लिटरली वेरी गुड, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा हुआ। इस वजह से नरसिम्हा राव को फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। नोट मनमोहन सिंह, बिकॉज भाई पॉलिटिकली उन्होंने स्टेबिलिटी बनाए रखी ना। मनमोहन सिंह का काम तो बस था कि आप इकोनॉमी के लिए जो भी करना करो, तो इनको बोला जाता है बिकॉज भारत को इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकाल के लाए थे। बहुत सक्सेसफुल रहा ये प्लान। इसके बाद 9th 5 ईयर प्लान अटल बिहारी जी के टाइम पर आया था। ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी, ये फोकस था, उतना अचीव नहीं कर पाया। फिर 10th 5 ईयर प्लान आया, अगेन वाजपेयी जी के टाइम पर, मनमोहन सिंह टाइम के मिक्स सा था प्लान ये, ठीक है। अल्टीमेटली भाई रिड्यूस पॉवर्टी कम करो, ये सब चीज़ें थी। फिर 11th आया, ये मैं इसलिए भगा रहा हूँ बिकॉज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 11th 5 ईयर प्लान में याद रखना है कि सी रंगराजन द्वारा इसको वो प्लान करा गया था, रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये इसका बच्चे टारगेट था। ये इस टाइम पे हमने बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ अचीव करी। ये वो टाइम था जब पूरा वर्ल्ड जो है आर्थिक मंदी से गुजर रहा था और भारत 9% से ग्रो कर रहा था। तो ये सारा कारनामा जो था मनमोहन सिंह जी का था, ये सारा कारनामा जो था, ठीक है। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट प्लान इज 12th 5 ईयर प्लान। इंपॉर्टेंट काहे है बिकॉज ये बीच में बंद हो गया, ठीक है। 2012 से 17 था, 2014 में आपको पता है मोदी गवर्नमेंट आ गई, उसके बाद ये बंद हो गया। फास्टर मोर इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ इसका टारगेट था, जो बीच में कितना कुछ अचीव करा वो कैलकुलेट ही नहीं हो पाया, बिकॉज बीच में ये बंद करना पड़ गया, ठीक है। तो भाई ये थे अपने 5 ईयर प्लान्स। इसमें जितनी बातें याद रखनी है भाई मैंने बताया। इकोनॉमिक्स से 2 टाइप से क्वेश्चन आता है, स्टैटिक या करंट अफेयर। इनफैक्ट करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा चीज़ें आती हैं। स्टैटिक पोर्शन से जैसे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो मैंने करा ही दिया है। इसके अलावा आपको करने हो तो टॉपिक्स तो वैसे बैंकिंग बहुत निकल कर आते हैं, आरबीआई एंड ऑल। मुझे लगता है कि अभी मैं उन चीज़ों को करा पाऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने करा दिया है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैच द कॉलम, ये सब चीज़ें आती हैं। अब बात रही करंट अफेयर्स की कि भाई करंट अफेयर वाला जो पोर्शन है इकोनॉमिक्स का वो कैसे करें। तो उसके लिए एक तो अपनी करंट अफेयर की आपको पता है सीरीज निकाली थी मैंने, वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसके अलावा अगर आप मेरी प्रोफाइल पे जाओगे तो मैं ना एमसीक्यू करा रहा हूँ बच्चे। ये मेरी प्रोफाइल है अन अकेडमी पे, फ्री एकदम फ्री एमसीक्यूज चल रहे हैं, ठीक है। स्पेशल क्लासेस में आप जाके देखोगे ना तो फ्री एमसीक्यू चल रहे हैं। दिस सीरीज तांडव सीरीज, ये तांडव सीरीज है, ये है बच्चे, यहाँ पे एमसीक्यू चलते हैं। ये देखो 10th क्लास है, कल 8 नवंबर को है ये, जब भी ये वीडियो रिलीज होगी, शायद 8 तारीख को ही रिलीज होगी वीडियो, यानी आज ही, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो। तो ये यहाँ पे हम ना, मैंने अब रोज की 2 करंट अफेयर की एमसीक्यू क्लास रख दी है। एक मैंने रखी है बच्चे 3 बजे और एक रखी है 8 बजे। आपको उनके लिंक्स टेलीग्राम वगैरह पे मिल जाएंगे, वरना प्रोफाइल पे जाके देख लो, ठीक है। हर क्लास में जाना है, आपसे कोड पूछेगा, लगाना है LWS10 और आप एनरोल हो जाओगे और इन क्लासेस के मजे उठाओ। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं, करंट अफेयर के क्वेश्चंस करने हैं। करंट अफेयर इतना बड़ा पार्ट है, आपको नोट्स नहीं बनाने उसके, बस जो आ रहा है वो एक बार उसमें लगाओगे आप तो बस ठीक हो जाएगा कि हाँ भाई आपने आंसर टिक करा, ठीक है, नहीं है, गलत है तो आपको पता लगे क्यों गलत है और सही क्या है। आप नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इतना तो पिक्टोग्राफिक मेमोरी काम कर जाएगी आपको। करंट अफेयर में अपने आप को लिमिट करो, मतलब बिल्कुल भी खाली मत जाओ, लेकिन ऐसा मत करो कि अपने आप को भाई बहुत ही ज़्यादा भर दो, इस टाइप की चीज़ें भी ना करनी, ठीक है। जाने मन ओवरऑल मामला ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो है। तांडव सीरीज में जाके एनरोल कर लो, इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक हो गया है, LWS10 लगा लो और बस, और तो क्या ही है। स्पेशल क्लासेस और भी चल रही है मेरी, स्पेशल क्लासेस वो भी अटेंड कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं। कमेंट सेक्शन में प्यार जरूर बरसाएं एंड ऑब्वियसली डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपसे मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।